हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, काव्य गुण। इसके पहले हम लोगों ने काव्य दोष पढ़ा है। आज पढ़ेंगे काव्य गुण। क्या होता है काव्य गुण को देखते हैं। काव्य गुण तो काव्य गुण देखते हैं भाई क्या होता है। रस का उत्कर्ष करने वाली बातें काव्य गुण है ना। रस का उत्कर्ष करने वाली रस का उत्कर्ष करने वाली बातें काव्य गुण है। काव्य रस का उत्कर्ष करने वाली बातें काव्य गुण हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी। रस का उत्कर्ष करने वाली जो बातें होती है वो क्या कहलाती है मित्रों? काव्य गुण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में जिस प्रकार मनुष्य में गुण होते हैं, और आगे देख लेते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में गुण होते हैं, जिस प्रकार मनुष्य में गुण होते हैं उसी प्रकार कविता में काव्य गुण होते हैं। उसी प्रकार कविता में जिस प्रकार मनुष्य में गुण होते हैं उसी प्रकार कविता में काव्य गुण होते हैं। ठीक है, क्या बताएगा? जिस प्रकार मनुष्य में गुण होते हैं उसी प्रकार काव्य में क्या होते हैं? काव्य गुण होते हैं। ठीक है, इन गुणों से मनुष्य की तरह कविता का भी उत्कर्ष होता है। इन गुणों से आगे देख लेते मित्रों। इन गुणों से इन गुणों से क्या होता है? इन गुणों से मनुष्य की तरह कविता का भी उत्कर्ष होता है। इन गुणों से मनुष्य की तरह मनुष्य की तरह मनुष्य की तरह कविता का भी उत्कर्ष होता है। मनुष्य की तरह कविता का भी उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष होता है। ये हो जाएगी हमारी काव्य गुण के बारे में बातें। उसके बाद देख लेते मित्रों काव्य गुण, है ना। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? जो काव्य गुण होते हैं वे प्रमुख रूप से मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग विद्वानों के अनुसार अभी हम देखेंगे। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, माने जाते हैं ओज, माधुर्य और प्रसाद। ओज गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, तो ये मित्रों हमारे जो काव्य गुण के भेद होते हैं प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ध्यान रखेंगे, ओज गुण मित्रों कहाँ होता है? जहाँ पे वीर रस होता है वहाँ पे कौन सा होता है गुण? ओज गुण होता है। और प्रसाद गुण सभी रसों में होता है। ठीक है, और जो माधुर्य गुण होता है, जो हमारा माधुर्य गुण होता है वह श्रृंगार, करुण और शांत रस में होता है। ठीक है, यही समझ लेते हैं। श्रृंगार,
करुण और शांत रस। ठीक है मित्रों, जहाँ पे श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा, शांत रस होगा, वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। ठीक है, ओज गुण कहाँ होता है? जहाँ पे वीर रस होता है। और प्रसाद गुण कहाँ होता है? इन्हीं सभी रसों में प्रसाद गुण होता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग विद्वानों के अनुसार मित्रों हम देख लेते हैं। भरत मुनि व दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने होते हैं? भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण, काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10 मानी गई। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार। उसके बाद में दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने होते हैं? 10। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार मित्रों ये सभी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, है ना, कि भरत मुनि के अनुसार कितने काव्य गुण हैं और दंडी के अनुसार कितने हैं। ठीक है, अग्नि पुराण के अनुसार कितने हैं, वामन के अनुसार कितने हैं, तो वामन के अनुसार कितने हैं मित्रों? ध्यान रखेंगे 20। और अग्नि पुराण के अनुसार कितने हैं? अग्नि पुराण के अनुसार कितने हैं मित्रों? 18 हो जाएंगे। ठीक है, अग्नि पुराण के अनुसार 18 हो जाएंगे। उसके बाद में आनंदवर्धन कितने काव्य गुण के माने हैं? काव्य गुण माने हैं मित्रों आनंदवर्धन, ये देख लेते हैं। जो आनंद वर्धन है वो कितने काव्य गुण माने हैं? वो माने हैं 3। ठीक है, और मम्मट, मम्मट कितने काव्य गुण माने हैं मित्रों? वो भी 3 माने हैं। ध्यान रखेंगे ये सब अलग अलग विद्वानों के अनुसार। और कुंतक कितने माने हैं? कुंतक, कुंतक ने काव्य गुण कितने माने मित्रों? 6। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, भामा ने ओज गुण नहीं माना है। ठीक है, भामा ने कितने माने? 2। यहाँ देख लेते हैं, भामा, भामा ने काव्य गुण कितने माने? 2। ठीक है, उन्होंने ओज को गुण नहीं माना है। ठीक है, ये पॉइंट तो ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं काव्य गुण कितने होते हैं मित्रों। प्रमुख रूप से इसे पूछा जाए सामान्य तौर पे तो 3 होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। ओज गुण मित्रों कहाँ होगा? जहाँ पे वीर रस होगा वहाँ पे ओज गुण होगा। ठीक है, प्रसाद गुण सभी रसों में होगा। ठीक है, और जो माधुर्य गुण है वो श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, जहाँ ये होंगे वहाँ पे माधुर्य गुण होगा। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार भरत मुनि ने काव्य गुण कितने माने? 10 माने हैं। ये पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। उसके बाद दंडी के अनुसार कितने काव्य गुण? 10 हैं। वामन ने कितने माने? 20 माने, सबसे ज्यादा वामन ने माने मित्रों, ध्यान रखेंगे। अग्नि पुराण के अनुसार कितने माने गए? 18। और भामा ने कितने माने? 2। इन्होंने ओज को गुण नहीं माना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मित्रों कि जो आचार्य भामा है उन्होंने किस गुण को नहीं माना है? तो ओज गुण को उन्होंने गुण नहीं माना है। आनंदवर्धन ने कितने माने? 3। मम्मट ने कितने माने? 3। कुंतक ने माने कितने? 3। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग विद्वानों के अनुसार काव्य गुण हो गए हैं। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं मित्रों, इसको हटा देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं भरत मुनि के अनुसार जो काव्य गुण 10 हैं उनको देख लेते हैं। इसमें पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से कौन काव्य गुण नहीं है? तो भरत मुनि के अनुसार 10 हैं, तो देख लेते हैं भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य गुण कौन कौन से होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा मित्रों ये, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी जीडीसी के लिए, एलटी ग्रेड हो गया और जीआईसी हो गया, हिंदी विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10 है। तो 10 के नाम देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों के नाम, है ना, भरत मुनि के अनुसार
काव्य गुण, काव्य गुण कितने मित्रों? 10 हैं। अब 10 के नाम देख लेते हैं। माधुर्य, प्रसाद, ओज, कांति, है ना। नंबर 1 माधुर्य, नंबर 2 प्रसाद, प्रसाद माधुर्य, ठीक है। उसके बाद में ओज कांति, ओज कांति। 5वां हो जाएगा हमारा श्लेष, श्लेष अलंकार भी होता है और श्लेष काव्य गुण भी होता है भरत मुनि के अनुसार, ठीक है। समता समाधि, समता समाधि, चलिए मित्रों देख लेते हैं काव्य गुण। भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण कितने मित्रों? 10 हैं। उनकी संख्या कितनी है? 10 हैं। ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद देख लेते हैं कि 10 काव्य गुण होते कौन कौन से हैं, है ना। प्रसाद, माधुर्य, ओज, चौथा कांति, है ना, 5वां श्लेष, 6वां समता, 7वां है समाधि, है ना, 8वां है सुकुमारता, 9वां है उदारता और 10वां है अभिव्यक्ति। उसके बाद में अलग अलग हम देख लेते हैं मित्रों ओज गुण। कहाँ ओज गुण होता है? जहाँ वीर रस, विभस रस, रौद्र रस होता है वहाँ पे कौन सा गुण होता है मित्रों? ओज गुण होता है, ठीक है। विभस रस ध्यान रखेंगे, वीर रस और रौद्र रस, ठीक है। और यहाँ पे होता कहाँ पे है और देख लेते हैं परसु वर्णों की अधिकता, जहाँ पे टा ठा डा ढा अड़ा रा सा और संयुक्त अक्षर जहाँ पे होते हैं। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं मित्रों? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। जहाँ पे ये वर्ण अधिक आएंगे वहाँ पे कौन सा काव्य गुण होगा? ओज काव्य गुण होगा मित्रों, ध्यान रखेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हिमाद तुंग सुंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ठीक है। तो ये उदाहरण ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहाँ पे कठिन वर्ण आएंगे, कठिन शब्द आएंगे वहाँ पे ओज गुण होगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ वीरस है, ध्यान रखेंगे। तो दूसरा हमारा काव्य गुण हो जाएगा माधुर्य गुण, ठीक है। माधुर्य गुण कहाँ होगा? वह कविता जिसे सुनकर हृदय मधुर भावों से भर जाए। क्या बताया जा रहा कि वह कविता जिसे सुनकर हृदय मधुर भावों से भर जाए, वहाँ माधुर्य गुण होगा, ठीक है। ओज, परुष और कठोर वर्णों की यहाँ पे न्यूनता होगी, मतलब कम होंगे, ठीक है। उदाहरण दे लेते हैं। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने, ठीक है। तो ये हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा मित्रों। तो हमारे दो यहाँ पे काव्य गुण हो गए, ओज गुण और दूसरा हमारा है माधुर्य गुण। उसके बाद में आगे हम देखेंगे अगला जो तीसरा हमारा गुण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? माधुर्य, है ना। पहला ओज हो गया, फिर माधुर्य हो गया, तीसरा हो जाएगा प्रसाद गुण, ठीक है। प्रसाद गुण हमारा लास्ट वाला है, तीसरा है प्रसाद गुण, ठीक है। प्रसाद गुण मित्रों कहाँ होता है? जहाँ पे सभी रस होंगे, है ना, वहाँ पे प्रसाद गुण होगा। संबंधित रस कौन सा हो जाएगा, है ना, ये सभी रसों से संबंधित है, यानी सभी रस इसमें हो सकते हैं, सभी रस से संबंधित। सभी रस से संबंधित होगा कौन सा? प्रसाद गुण। जिस प्रकार स्वच्छ जल में रखी हुई वस्तु, देख लेते हैं इसको। जिस प्रकार स्वच्छ जल में, जिस प्रकार स्वच्छ जल में रखी हुई वस्तु, जिस प्रकार स्वच्छ जल में रखी हुई वस्तु जो कि त्यों दिखाई पड़ती है, ज्यों कि त्यों दिखाई पड़ती है, ज्यों कि त्यों दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार कविता में
हैं? जाओ, हम पढ़ा रहे हैं ना, जाओ जाओ इधर। क्या पता है मित्रों, प्रसाद गुण कहाँ होता है? जहाँ सभी रस से संबंधित है ना, ये सभी रसों से संबंधित होता है। जिस प्रकार स्वच्छ जल में रखी हुई वस्तु ज्यों की त्यों दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार कविता में समाया हुआ अर्थ, उसी प्रकार कविता में समाया हुआ अर्थ, उसी प्रकार कविता में समाया हुआ अर्थ बिना प्रयास के प्राप्त हो जाए, बिना प्रयास के प्राप्त हो जाए, बिना प्रयास के प्राप्त हो जाए। ठीक है, बिना प्रयास के प्राप्त हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। चलो मित्रों, प्रसाद गुण कहाँ होता है? जहाँ सभी है ना, ये जो प्रसाद गुण है वो सभी रसों से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार स्वच्छ जल में रखी हुई वस्तु ज्यों की त्यों दिखाई पड़ती है ना, उसी प्रकार कविता में समाया हुआ जो अर्थ होता है, बिना प्रयास किए ही उसका अर्थ क्या होता है पता चल जाता है ना। वहाँ पे कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है, यानी सरलता से उसका अर्थ समझ में आ जाए। जैसे कहा जाए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। यहाँ पे कौन सा गुण होगा मित्रों? प्रसाद गुण होगा। ठीक है, विनती सुन लो हे भगवान। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा हमारा, विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। विद्या बुद्धि नहीं कछ पास हमें, है ना। विद्या बुद्धि नहीं कछ पास हमें, बना लो अपना दास। विद्या बुद्धि नहीं कछ पास हमें बना लो अपना दास। ठीक है, तो ये मित्रों हमारा जो प्रसाद गुण है उसका उदाहरण है ना, देख लेते हैं। कहाँ पे प्रसाद गुण होगा? यानी जहाँ पे है ना, जिस प्रकार स्वच्छ जल में रखी हुई वस्तु है ना ज्यों के त्यों दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से ठीक है कविता में समाया हुआ जो अर्थ होता है बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाए, वहाँ पे कौन सा काव्य गुण होगा? वहाँ पे प्रसाद गुण होगा। ठीक है, उदाहरण है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। विद्या बुद्धि नहीं कछ पास हमें बना लो अपना दास। ठीक है, तो ये मित्रों हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। काव्य दोष का पहले पढ़ लिए इसके। ठीक है, और ये वाला हमारा है काव्य गुण। ठीक है, तो दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ये सारी कंसेप्ट पता होंगे तो कोई भी उदाहरण दिया जाए तो हम उसको ईजिली बता ले जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं मित्रों ये क्लासेस बहुत ही आपको पसंद आ रही होंगी। यदि क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।